जब उसने आखिरी बार कहा, अब कभी वापस मत आना। बारिश हो रही थी और वो मेरे सामने खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, आंखों में गुस्सा, दर्द और नफरत एक साथ। उसने बस एक लाइन कही, अब कभी वापस मत आना, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। और मैं बिना कुछ बोले चला गया। आज 2 साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन सच बताऊं, मैं उसे भूल नहीं पाया था। बस खुद को ये झूठ बोलता रहा कि मैं आगे बढ़ गया हूँ। उसका नाम था आर्या। वो मेरे कॉलेज की सबसे अलग लड़की थी। ना ज़्यादा बोलती थी, ना किसी के साथ घूमती थी। पहली बार जब उसे देखा था तो लगा था ये लड़की कुछ छुपा रही है, और सच में वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रही थी। हमारी बात शुरू हुई एक छोटी सी हेल्प से। उसने मुझसे नोट्स मांगे और मैंने उसे दिल दे दिया, बिना बताए। धीरे धीरे कॉफ़ी, लाइब्रेरी, लंबी बातें, और फिर वो दिन आया जब उसने पहली बार कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और मैं उस दिन भी मुस्कुराया, लेकिन अंदर से थोड़ा टूट गया। वक्त बीतता गया, मैं उसे हर दुख में था, हर खुशी में था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई और भी था। एक दिन उसने खुद बताया, मैं किसी को पसंद करती हूँ। उस दिन मेरी दुनिया चुपचाप टूट गई। लेकिन मैंने पूछा, खुश हो उसके साथ? उसने मुस्कुरा कर कहा, बहुत। और मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, बस वही ज़रूरी है। कुछ महीनों बाद वो रोती हुई मेरे पास आई। उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया था। उस दिन मैंने उसे पहली बार गले लगाया और उसने कहा, काश मैंने तुमसे प्यार किया होता। उस एक लाइन ने मेरे अंदर उम्मीद जगा दी। धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराने लगी, और इस बार उसकी मुस्कान की वजह मैं था। एक शाम सूरज ढल रहा था और उसने अचानक मेरा हाथ पकड़कर कहा, आई लव यू। उस पल जैसे सारी दुनिया रुक गई थी। मैंने भी कहा, मैं भी। शुरुआत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, शक करना, बार बार पुराने लड़के का जिक्र, और मैं हर बार खुद को समझाता रहा, वो टूटी हुई है, उसे वक्त चाहिए। उस रात हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उसने मुझसे कहा, तुम भी वैसे ही हो, सब लड़के एक जैसे होते हैं। और मैंने पहली बार जवाब दिया, मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें छोड़ा था, मैं वो हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ा था। वो चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में वो भरोसा नहीं था जो पहले था। फिर उसने वो कहा जो आज भी मेरे दिल में गूंजता है, शायद हमसे गलती हो गई, हमें साथ नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, रोकने की, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। और जाते जाते उसने कहा, तुम मुझे भूल जाओगे, सब भूल जाते हैं। और उस दिन मैंने खुद से वादा किया, अब मैं उसे सच में भूल जाऊंगा। आज मैं एक नई ज़िंदगी जी रहा हूँ, नई जॉब, नए लोग, और शायद नया प्यार भी। मैंने सच में उसे भुला दिया था, या कम से कम मैं यही सोचता था। लेकिन आज अचानक मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम सच में मुझे भूल गए? मेरे हाथ कांपने लगे, दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि वो मैसेज आर्या का था। और सबसे डरावनी बात, उसने अगला मैसेज भेजा, मैं वापस आ गई हूँ। फ़ोन मेरे हाथ में था और स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, आर्या। दिल कह रहा था रिप्लाई कर दे, दिमाग कह रहा था मत कर, फिर से टूट जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम जितना दूर भागते हैं वो उतना ही हमें खींच लेते हैं। मैंने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, क्यों आई हो वापस? कुछ सेकंड, फिर टाइपिंग, और फिर उसका मैसेज आया। क्योंकि इस बार सच में समझ आया है मैंने क्या खोया था। उसका हर शब्द मेरे दिल के पुराने जख्मों को कुरेद रहा था। मैंने खुद से कहा, नहीं, इस बार नहीं, मैं फिर से वही गलती नहीं करूँगा। लेकिन दिल ने फिर वही किया जो हमेशा करता है। मैंने उससे मिलने के लिए हाँ कह दी। वो वही जगह थी जहाँ हम पहली बार मिले थे। हल्की बारिश, ठंडी हवा, और मैं बस एक सवाल लेकर खड़ा था, क्यों? और फिर वो सामने आई, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी, चेहरा थका हुआ था, मुस्कान कहीं खो गई थी। वो मेरे सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक हम बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो।
मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुमने बदल दिया। हम दोनों बैठ गए और उसने बिना घुमाए सीधा कहा, मैंने गलती की थी। मैं चुप रहा। वो बोलती रही, जब तुम गए तब मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन उसकी आवाज़ कांप गई। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बस उसे देखता रहा। फिर उसने वो कहा जिसने मेरी सांसें रोक दी, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं खुद को डिज़र्व नहीं करती थी। मैं चौंक गया। मतलब? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे एक बीमारी है। मेरे कानों में मैं जैसे आवाज़ गूंजने लगी। कौन सी? उसने धीरे से कहा, दिल की बीमारी। मेरे आसपास सब कुछ रुक गया। बारिश की आवाज़, हवा की सरसराहट, सब कुछ। मैंने घबरा कर पूछा, तो तुमने बताया क्यों नहीं? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम एक ऐसी लड़की से प्यार करो जो कभी भी तुम्हें छोड़ सकती है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो ताकि जब मैं जाऊं तो तुम्हें उतना दर्द ना हो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने गुस्से में कहा, तो तुमने मुझे पहले ही तोड़ दिया। वो चुप रही, बस रोती रही। फिर उसने एक और बात कही और जो भी दर्दनाक थी। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए, दिल जैसे धड़कना भूल गए। मैंने बस इतना कहा, तो अब क्यों आई हो? उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में आखिरी उम्मीद थी और कहा, क्योंकि मैं मरने से पहले एक बार फिर तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। उसका ये सवाल मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता था। क्या तुम मेरे साथ आखिरी बार रहोगे? मैं चुप था। बहुत कुछ कहना था लेकिन शब्द नहीं थे। एक तरफ मेरा टूटा हुआ दिल था, दूसरी तरफ वो लड़की जिससे मैं आज भी प्यार करता था। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और फैसला मेरा था। क्या मैं फिर से उसी दर्द में जाऊंगा या इस बार खुद को बचा लूँगा? और तभी उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और अचानक उसका चेहरा डर से भर गया। मैंने पूछा, कौन है? उसने कांपते हुए कहा, डॉक्टर। और अगला जो उसने कहा उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा था मेरे पास अभी 6 महीने हैं, लेकिन मैं उसे भूल गया। तब वह सच में चली गई। उसने फ़ोन मेरे सामने ही उठाया, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर साफ दिख रहा था। हेलो। कुछ सेकंड तक वो बस सुनती रही और फिर उसके हाथ से फ़ोन धीरे धीरे नीचे गिर गया। मैं घबरा गया। क्या हुआ आर्या? उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो पहले जैसे नहीं थे। इस बार वो आखिरी थे। उसने धीमे से कहा, उन्होंने कहा मेरे पास 6 महीने नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़का, तो कितना वक्त है? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद कुछ हफ्ते। उस पल जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। जिसे मैं भूलने की कोशिश कर रहा था वो अब हमेशा के लिए मुझसे दूर जाने वाली थी। मैंने बिना सोचे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, आप कहीं नहीं जाओगी, मैं हूं ना। वो रो पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब जितना वक्त है बस खुश रहेंगे, बाकी सब भूल जाओ। उस दिन के बाद हमने हर दिन ऐसे जिया जैसे वो आखिरी हो। हम फिर से उसी कैफ़े गए जहाँ पहली बार मिले थे, उसी पार्क में बैठे जहाँ उसने पहली बार आई लव यू कहा था, और हर रात हम घंटों बात करते। लेकिन इस बार हर हंसी के पीछे एक डर छुपा था। दिन बीतते गए और आर्या की हालत ख़राब होती गई। वो जल्दी थक जाती थी, सांस फूलने लगती थी, कभी कभी अचानक चुप हो जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, डर लगता है? वो मुस्कुराई और बोली, मरने से नहीं, तुम्हें छोड़ने से लगता है। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। एक रात वो बहुत शांत थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और उसने अचानक कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैंने तुरंत कहा, जो कहोगी पूरा करूँगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, जब मैं चली जाऊँगी तो मुझे भूल जाना। मेरा दिल टूट गया। ये कैसी ख्वाहिश है? वो मुस्कुराई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी यादें तुम्हें रोने पर मजबूर करें। मैं चिल्लाया, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं?
वो बोली, जैसे तुमने पिछले 2 साल में कोशिश की थी। मैं चुप हो गया क्योंकि वो सच कह रही थी। उस दिन वो बहुत कमज़ोर थी, सांसें धीमी थी और मैं बस उसका हाथ पकड़े बैठा था। उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम खुश रहोगे ना? मैंने रोते हुए कहा, तुम्हारे बिना नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, झूठ बोल रहे हो। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, आई लव यू, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस दिन मैंने सिर्फ उसे नहीं खोया, मैंने खुद को खो दिया। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है, वक्त सिर्फ हमें जीना सिखाता है, भूलना नहीं। मैं आज भी उसी कैफ़े में जाता हूँ, उसी कोने में बैठता हूँ जहाँ वो बैठती है, और हर बार मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी सामने बैठी है, मुस्कुरा रही है। एक दिन कैफ़े के वेटर ने मुझे एक लिफाफा दिया। सर, ये आपके लिए है। वो लड़की छोड़कर गई थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, आर्या की लिखी हुई। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं जा चुकी हूँ। मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। मैं चाहती थी कि तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन सच ये है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी मत भूलना, क्योंकि कोई था जिसने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए कि सच्चा प्यार हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन उसकी यादें हमेशा रहती हैं। मैं उसे भूल गया था, लेकिन जब वो वापस आई तब समझ आया कुछ लोग भूलने के लिए नहीं होते। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो सोचिए किसी की ज़िंदगी में आप भी शायद आर्या या वो लड़का हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।